मेरा नाम अखिल है। मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मेरे घर में बस मेरी माँ ही थी। मैं छोटा था तभी मेरे पापा गुज़र गए थे। मेरी माँ छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर हमारा गुज़ारा कर रही थी। लेकिन मुझे भी एहसास होता था कि मैं अपनी माँ की मदद करूँ। मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं भी ट्यूशन पढ़ाया करूँगा। मैं यह बात अपने कॉलेज के सर को बताई, जो कि मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी। अब मैं शाम को सबके घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने लगा था। मेरी माँ भी काफ़ी खुश हो गई थी, क्योंकि इस वजह से मैं काफ़ी अच्छा कमा लेता था। दिन गुजरने लगे। एक दिन मेरे सर मुझे कहने लगे, बेटा मेरी एक बेटी है जो कि 10वीं क्लास में पढ़ती है। अगर तुम उसे ट्यूशन पढ़ा दो तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। मैं भी हैरान हुआ, क्योंकि वह तो खुद एक टीचर थे। वह अपनी बेटी को खुद भी पढ़ा सकते थे। लेकिन कहने लगे, मेरी बेटी बहुत शरारती है, मुझसे पढ़ती नहीं। अगर तुम मेरी बेटी को पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे दे दिया करूँगा। उनकी बात सुनकर मैं भी खुश हो गया। फिर मैं उनकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए राज़ी हो गया। मैंने कहा, ठीक है सर, कल से मैं आपके घर आ जाया करूँगा। लेकिन सर बोले, आज से ही आ जाना। मैंने कहा, ठीक है। जैसे ही मुझे छुट्टी मिली मैं उनके घर गया। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बैठाया। कहने लगे, मैं अपनी बेटी को भेजता हूँ। मैं थोड़ी देर इंतज़ार किया। कुछ देर बाद उनकी बेटी आ गई। जैसे ही वह आई, उसका रूप देखकर मैं पलकें झपकाना भूल गया, क्योंकि वह तो बहुत खूबसूरत थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मेरे सामने बैठी है वह कोई लड़की है या अप्सरा। इससे पहले मैं कभी किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का लड़का हूँ। मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत अच्छी की थी, इस वजह से काफ़ी सम्मान से उस लड़की से बात कर रहा था। कुछ देर मैं उसे पढ़ाया। उसके बाद मैंने उसे कह दिया कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यह कहकर मैं घर चला गया। लेकिन मेरा दिमाग अभी भी इस लड़की के बारे में सोच रहा था। उसका नाम तारा था। वह बहुत खूबसूरत थी। देखने से लग नहीं रहा था कि वह शरारती भी हो सकती है, जैसा कि सर बता रहे थे। पर अगले दिन मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं बिना बताए उसके घर चला गया था। जब मैं उसे उस हुलिये में देखा था तो मैं जल्दी से अपनी आंखें झुका ली, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे देखूं। वह अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। मैंने उसे बस एक नज़र देखा, लेकिन उसने जैसे ही मुझे देखा वह अंदर चली गई। कुछ देर बाद मेरे पास पढ़ने के लिए आ गई। इस तरह एक सप्ताह बीत गया। एक दिन वह कहने लगी, सर नेक्स्ट वीक मेरा टेस्ट है। मैंने उसे अच्छे से टेस्ट की तैयारी करवाई और उससे कहा कि तुम्हें इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। मेरी बात पर कहने लगी, नहीं सर, मैं अच्छे नंबर तो नहीं ला सकती, लेकिन मैं पास हो जाऊंगी। उसके बाद मैं हैरान हो गया। इससे पहले कि वह रो देती, मैं उसे कहा, चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हो गई तो फिर वह कहने लगी, फिर सर आप मुझे कोई भी सज़ा दे देना, मुझे मंजूर है। उसकी बात पर मैं शरारती अंदाज में मुस्कुराने लगा। मैंने कह दिया, ठीक है, अगर तुम फेल हुई तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। मैं इंतज़ार करने लगा कि वह टेस्ट में फ़ेल हो जाए और मैं उसे कोई सज़ा दूँ। न जाने क्यों मुझे तारा को तंग करने में काफ़ी मज़ा आने लगा। फिर अगले दिन भगवान ने मेरी सुनी। तारा टेस्ट में फ़ेल हो गई। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। लेकिन मैंने बनावटी गुस्सा अपने चेहरे पर सजाया और तारा से कहने लगा, यह तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तैयारी करवाई थी, लेकिन तुम टेस्ट में फ़ेल हो गई। वह कहने लगी, सर आप मुझे जो भी सज़ा दें मुझे मंजूर है, पर मैं पढ़ा हुआ सब कुछ भूल गई थी, मैं क्या करूं? वह बहुत मासूमियत से मुझसे कह रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे कल क्या कहा था? कहने लगी, आपने कहा था कि अगर मैं फ़ेल हो गई तो आप मुझे सज़ा देंगे। मैंने उसे कहा कि ठीक है, फिर क्या सज़ा चाहिए? वह कहने लगी, आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। उसकी मासूमियत और खूबसूरती पर मेरा दिल बहकने लगा था। मैंने उसे एक नज़र देखा। हम दोनों के अलावा वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे साथ इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद थी और उसकी सुंदरता को देखकर मेरा दिल बहक रहा था। दिल में अजीब से ख्याल आ रहे थे। मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था। मैंने उसे धीरे से कहा, तो फिर ठीक है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ। तारा बहुत ही मासूम थी। वह मेरी बात मान गई, मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि तुम कितने साल की हो? तो कहने लगी कि मैं तो 16 साल की हूँ। वह 16 साल की थी और मैं 22 साल का था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई भी सज़ा दूंगा तो क्या तुम अपने घर वालों को भी सज़ा बता दोगी? वह कहने लगी, नहीं सर, मैं अपनी सज़ा क्यों बताऊंगी? अगर ऐसा किया तो पापा मुझ पर गुस्सा होंगे, क्योंकि आपके पढ़ाने के बावजूद मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए यह सज़ा किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं खामोश हो गया। उसके गुलाबी होठ देखकर मेरा दिल चाहा उसे बाहों में भरकर चूम लूँ, लेकिन मेरा दिल यह करने से इनकार कर रहा था। कहीं ना कहीं मेरी माँ की दी हुई अच्छी परवरिश ने मुझे रोक दिया। इसलिए मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं आज तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुमने आगे से किसी भी टेस्ट में इस तरह की गलती की और फेल हो गई
तो मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दूँगा, चलो आज के लिए माफ़ कर देता हूँ। तो वह खुश हो गई और मैं वापस उसे पढ़ाने लगा। एक दिन मैं कॉलेज में ही था तब सर मेरे पास आकर कहने लगे, बेटा मुझे तुमसे कोई बात करना है। मैंने कहा, हाँ सर कहिए। उन्होंने कहा, मुझे तुमसे तारा के बारे में बात करनी है। यह सुनकर मैं हैरान हो गया, अचानक उसके बारे में क्या बात करनी है। वह कहने लगे, बेटा मैं चाहता हूँ तारा तुम्हारे घर चली जाए। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया था कि आखिर वे ऐसा क्यों चाहते हैं। वह कहने लगे, बेटा मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसलिए चाहता हूँ मेरी बेटी तुम्हारे पास ही रहे, क्योंकि मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है, लेकिन इस शहर में मेरा कोई नहीं है जिसके पास मैं अपनी बेटी को छोड़ दूँ। मैं यही सोचा है कि तुम उसको पढ़ाते हो, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास ही छोड़ देता हूँ। तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ है, उसका ख्याल रख लेगी। मैंने सर की बात सुनी तो मैं सोचने लगा कि क्या फ़ैसला करूँ। फिर मैंने उनको कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी को अपने घर पर ही पढ़ा दूँगा। लेकिन अंदर से मेरा दिल घबरा रहा था, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल फ़ैसला ले लिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तारा को अपने घर पर देखकर अपने दिल को संभाल सकता हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ रहने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा माँ तो घर पर मौजूद होंगी, मैं उसे अपनी माँ के पास ही सुला दिया करूँगा। यही सोचकर मैं सर को हाँ कर दी। फिर सर मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। सर ने शायद तारा को फ़ोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया था, उसके साथ एक छोटा सा बैग भी था। तारा काफ़ी उदास थी। सर उसे समझाने लगे, बेटा देखो अपने टीचर को तंग नहीं करना, यह आपको आज से पढ़ाएंगे और उनकी माँ आपका ख्याल रखेंगी। मैं इन पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन तुम शरारती हो, मुझे डर है कि कहीं उनको तंग ना करो। फिर जैसा कहें वैसा करना, उनकी हर बात मानना। तारा कहने लगी, ठीक है पापा, मैं सर को शिकायत का मौका नहीं दूंगी और उनको तंग भी नहीं करूंगी। इस तरह मैं तारा को अपने घर लेकर चला गया। मैं बाइक पर तारा को अपने पीछे बैठा लिया और उसका बैग मैंने अपने आगे रख दिया था। तारा आराम से बैठ गई, उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया था तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। मेरा दिल धड़क उठा था। मैं जितना चाहता कि उस लड़की से खुद को दूर रखूं, मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा था, लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया और उसे अपने घर लेकर गया। माँ ने उसे देखा तो बहुत हैरान हो गई। मैंने माँ को सारी बात बता दी। माँ कहने लगी, इधर आ बेटा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं माँ के रूम में गया तो कहने लगी, बेटा तुमने यह क्या कर दिया। तुम जानते हो ना कि तुम्हारी मौसेरी बहन की शादी है, वहाँ मुझे जाना है। शादी दूसरे शहर में है, मैं 3-4 दिन के लिए जाऊँगी और अब तुम तारा को लेकर आ गए हो, तो वह अकेले कैसे रहेगी। माँ की बात सुनकर मेरे दिमाग में आया कि मैं तो भूल ही गया था, उनको तो शादी में जाना है, अब मैं क्या करता। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ऐसा हो नहीं सकता कि उसको वापस भेज दूं, क्योंकि तारा के पापा चले गए हैं और अगर मैं सर को अब इनकार किया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा करते हैं कि आप चली जाइए, मैं तारा को संभाल लूँगा, वह बहुत ही अच्छी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ कहने लगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, मोहल्ले के लोग बातें बनाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप मोहल्ले वालों की बातों पर कब से विश्वास करने लगी हैं। आपको पता है ना कि मैं कैसा हूँ, कि आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं। आप ऐसा करो, आप आराम से शादी में जाओ, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, आपकी परवरिश पर कभी दाग नहीं लगने दूंगा। मेरी माँ मुझ पर विश्वास करके शादी में चली गई। अब इस घर में मैं और तारा थे। वह मुझे पूछने लगी कि सर आपकी माँ कहाँ गई। मैंने कहा, शादी में गई हैं, आज रात आ जाएंगी। मैं तारा को ट्यूशन पढ़ाने लगा। वह कहने लगी, सर कल तो छुट्टी है, मुझे स्कूल नहीं जाना, इसलिए कल पढ़ा देना। मैं उसे कहा कि ठीक है, तुम सो जाओ, मेरी भी कल छुट्टी है, मैं तुम्हें कल पढ़ा दूंगा। वह कहने लगी, ठीक है सर। लेकिन फिर अचानक ही उसे मेरी माँ का ख्याल आया। वह कहने लगी, सर आपकी माँ तो अभी तक नहीं आई, वह कहाँ है। मैंने उसे बहाना बनाया और कह दिया कि माँ रात को आएंगी। उसे मेरी बात पर विश्वास हो गया, लेकिन अंदर से मैं भी परेशान हो गया था, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि तारा को पता चले कि इस घर में हम दोनों अकेले हैं और उसके दिल में मेरे लिए एक शक पैदा हो जाए। वह अपने रूम में जाकर लेट गई तो मैं भी अपने रूम में आ गया। मैं गहरी नींद में था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक आधी रात को मेरे रूम का दरवाज़ा खुला हो। मेरे रूम में अंधेरा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिस्तर पर आकर लेट गया हो। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अचानक मुझे तारा का ख्याल आया। मैंने जल्दी से अपने रूम में मौजूद हल्की लाइट ऑन कर दी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र तारा पर गई तो मैं हैरान रह गया। मेरे बिस्तर पर वह लेटी हुई थी। मैंने कहा, यह क्या हरकत है, तुम यहाँ क्या करने आई हो, अपने कमरे में जाओ। कहने लगी, सर बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अंधेरे में और अकेले घर में सोने की आदत नहीं है, मैं कभी अकेले नहीं सोई, जब भी सोती हूँ पापा के रूम में सोती हूँ। मैं
अपना बेड पापा के रूम में ही लगा रखा है। मैं अकेले नहीं सो सकती, इसलिए मैं आपके पास सोऊंगी। मैं उसकी बात सुनी तो उसके पागलपन पर मेरा जी चाहा अपना सर दीवार पर मार लूँ। कैसी लड़की है जो मेरे साथ सोने में शर्म महसूस नहीं हो रही। मैं उसे कहा, तारा तुम इतनी छोटी भी नहीं हो, तुम तो जानती हो ना हम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते, क्या यह भी तुम्हें समझाना पड़ेगा। वह कहने लगी, मैं जानती हूँ लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं कभी भी अकेले नहीं सोई हूँ। मैं बहुत देर से अकेले रूम में सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आई हूँ। मैंने सोचा चुपचाप आपके पैरों की तरफ सो जाऊंगी लेकिन अकेले कमरे में नहीं सोऊंगी। यह कहकर उसने रोना शुरू कर दिया। उसके आंसू ने मुझे अंदर तक बेचैन कर दिया। मैंने जल्दी से कहा, चुप हो जाओ, मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं। इसलिए मैंने फैसला किया और एक दूसरा कंबल निकाल कर उसे बेड पर सोने को कह दिया और मैं नीचे ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सो गया। मैं अंदर ही अंदर खुद के ऊपर गुस्सा कर रहा था कि मुझे याद क्यों नहीं था कि माँ को शादी में जाना है, वह घर पर नहीं रहेंगी तो मैं कभी भी तारा को अपने पास नहीं लाता। लेकिन अब वह मज़े से सो रही है और मुझे ज़मीन पर सोना पड़ रहा है। मैं बहुत ही छोटी नाइट सूट में थी और ऊपर से कंबल भी नहीं रखा था, पूरा कंबल उतार के फेंक दिया था। मेरी नज़र बार बार उसके ऊपर जा रही थी और मेरे दिल के जज्बात बेकाबू हो रहे थे। मैंने जैसे तैसे खुद पर काबू किया लेकिन मैंने सोच लिया था कि आगे क्या करना है। अगले दिन मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तारा जल्दी उठ गई थी, उसने लाइट ऑन कर दी। मैंने उसे गुस्से में कहा, यह क्या हरकत है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब उसे डांट कर ही रखूँगा कि उसे पता चल जाएगा कि उसने रात को क्या हरकत की है। इसी तरह जैसे ही मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया तो मैंने उसे काफ़ी डांट कर गुस्से में उसे एक थप्पड़ भी मार दिया था। वह अपना गाल पकड़कर मुझे हैरानी से देख रही थी। मैंने उसे यह थप्पड़ जानबूझकर मारा था ताकि वह रात को मेरे करीब ना आए। मैं नहीं चाहता था कि जज्बात में मैं कोई गलत कदम उठा लूँ। तारा भी समझ गई थी। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, ठीक है, मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूँगी, मैं वापस अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन मैं भी मजबूर था, मैं उसे वापस नहीं भेज सकता था। लेकिन उसके बाद तारा ने अपने पापा को बता दिया लेकिन सर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। वह शर्मिंदा थे, कहने लगे कि माफ़ी चाहता हूँ। मैं जानता था कि मेरी बेटी शरारती है, वह कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर कर देगी। मैं सर को कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तारा अभी छोटी है, उसे समझ नहीं है। लेकिन अगले दिन सर ने कह दिया, तारा तुमसे नहीं पढ़ेगी। इस तरह तारा मुझसे नहीं पढ़ती थी लेकिन मेरा गुजारा तो फिर भी चल रहा था। मैं धीरे धीरे तारा को भूल गया था लेकिन दिल के किसी एक कोने में वह अभी भी बसी हुई थी। जब मैं उसको थप्पड़ मारा था उसकी आंखों में आंसू चमक आए थे। उस पल को मैं याद करता हूँ तो दिल में टीस होती है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तारा की आंखों में आंसू आए लेकिन उस समय तारा को थप्पड़ मारना ज़रूरी था, नहीं तो वह उम्र के जिस स्थान में थी कभी भी बहक सकती थी और मैं भी उस नाजुक हिस्से में ही था। हम दोनों की उम्र बहक जाने वाली थी। उस समय मैं कुछ गलत कर जाता तो ज़िंदगी भर खुद से नज़र नहीं मिला पाता, ना ही अपनी माँ के सामने नज़र उठाकर बात कर पाता। इसलिए मजबूरन तारा को सही राह दिखाने के लिए उसे थप्पड़ मारना ज़रूरी था। 5 साल इसी तरह गुजर गया। जब एक दिन मुझे पता चला कि तारा कॉलेज में पहुंच गई है तो मैं बहुत हैरान हुआ। एक दिन अचानक मेरी नज़र कॉलेज के गेट पर तारा पर पड़ गई। मैं उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान हो गया था। वह छोटी और शरारती नहीं रही थी बल्कि बड़ी और समझदार बन गई थी। उसे यूनिवर्सिटी की हवा लग गई थी। कुछ लड़के उसके आसपास खड़े थे और उससे बात कर रहे थे। मैंने एक नज़र उसे देखा, शायद वह मुझे पहचान गई थी लेकिन वह मेरे पास नहीं आई। मैं बहुत हैरान हुआ कि ऐसा भी क्या नाटक कि वह मेरे पास नहीं आई। कितने दिन ऐसे ही गुजरने लगे। मेरा दिल तड़प रहा था। दिल में दबी हुई तारा के लिए मोहब्बत जोरों पर चलने लगी थी। मैं अब उसे रोज़ देखता था। उसके पास वही 3-4 लड़के होते थे जो उसके दोस्त थे और यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मजबूरन एक दिन मैं तारा के पास चला गया। उसे कहने लगा कि क्या तुमने मुझे पहचाना। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं बहुत गुस्से में था। उसका हाथ पकड़कर एक साइड में लेकर आ गया। वह कहने लगी, यह क्या हरकत है। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे जब ऐसे इग्नोर करती हो तो मैं यह सब कुछ करने पर मजबूर हो जाऊंगा, इसलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। तारा कहने लगी, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें बहुत तंग किया था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम इसका बदला ऐसे लोगी। मेरी बहुत तुम इज्जत करती थी लेकिन अब मुझसे ऐसे बात करोगी। कहने लगी, हाँ, उस वक्त तुम मेरे टीचर थे लेकिन अब तो मेरे कुछ नहीं लगते। जिनको मैं नहीं जानती मैं उससे ऐसे ही बात करती हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया कि उससे माफ़ी कैसे मांगूँ। फिर एक रोज़ मैंने उससे माफ़ी मांग ली। मैंने उसे कहा, उस समय मेरा तुम पर गुस्सा करना बहुत ज़रूरी था। अगर तुम पर गुस्सा नहीं करता तो बहुत कुछ गलत हो जाता और तुम और मैं उम्र के जिस नाजुक हिस्से में थे वह उम्र बहुत ही नाजुक होती है। ज़रा सी गलती हम दोनों को बर्बाद करके रख देती। इसलिए मजबूरन मुझे तुम पर गुस्सा करना पड़ा और तुम पर हाथ
हाथ उठाना पड़ा था, क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं थी। एक जवान लड़का लड़की इस तरह एक साथ सोएं। मैंने इसलिए गुस्सा किया था कि तुम गुस्सा होकर मुझसे अलग सोना शुरू कर दो। मैं भी एक लड़का था, कब तक खुद पर कंट्रोल करता। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगा। सच तो यह है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे चाहने लगा था, तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मुझे मेरी बात सुनकर वह खामोश थी, कुछ भी नहीं बोली थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक मुझे बता रही थी कि वह मेरी बात सुनकर खुश हो गई थी। शायद वह भी मुझसे प्यार करती है। वह चली गई, लेकिन मैं जानना चाहता था कि उसके दिल में क्या है। शायद उसे गलती का एहसास हो जाए और मुझसे माफ़ी मांगने आए। पर दिन ऐसे ही गुजरने लगे। तारा मेरे पास नहीं आई। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रोज़ किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो तारा थी। वह मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करती, मुझसे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की थी जिस तरह तुम बात करते थे। तुमने मुझे पढ़ाया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं बहुत नाजुक थी। मेरे पापा ने कभी भी मुझसे ऐसे तेज़ शब्द में बात नहीं की थी, लेकिन तुमने तो उस दिन मुझे थप्पड़ मारा था। तब से ही मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपने पापा को बता दूंगी और तुमसे अब नहीं पढ़ूंगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराने लगा। अगले दिन मैंने अपनी माँ को अपना रिश्ता लेकर तारा के पापा के पास भेज दिया। मेरे सर को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। वह खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए। ठीक 2 महीने बाद तारा मेरी दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी थी और मैं उसके सामने बैठा उसको निहार रहा था। वह शर्म से अपने आप में सिमटी जा रही थी। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, तारा, अब तुम पूरे अधिकार के साथ मेरे बिस्तर पर मेरे साथ चिपक कर सो सकती हो, क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी हो। यह कहकर मैंने तारा का हाथ चूम लिया और वह भी शर्माते हुए मेरे सीने से लग गई। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।